पीरियोडिक टेबल से अक्सर हर साल जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कि रूल है कि हर साल जेईई मेंस में पीरियोडिक टेबल का तो क्वेश्चन आएगा। केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक टेबल में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, पर्टिकुलर टॉपिक उन्हीं से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो हम लोग इस वीडियो के थ्रू उन टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। अगर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी उसको कवर कर सकता हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पीरियोडिक टेबल। ओके, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जेईई मेंस है केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक देखते हैं। ओके, सबसे पहले इसका थोड़ा बेसिक है, बोरिंग लगेगा लेकिन मैं स्टार्ट से एकदम बेसिक से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले जो हम लोगों का आता है, इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा लोगों का हाउ टू फाइंड द पीरियड। ओके, तो हम लोग सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है हाउ टू फाइंड द पीरियड। हमको कोई एक एटॉमिक नंबर दे दिया गया। ओके, तो हम लोग उसका पीरियड कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो पीरियड होता है बेसिकली एन की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है वही उसका पीरियड होता है। एग्जाम्पल, जैसे मान लिया हमने, हमारे पास एक एग्जाम्पल है 11 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। ओके, सोडियम को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। सोडियम को जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसका आएगा 1:2। ओके, 1:2, 2:2, 2p6 कितने इलेक्ट्रॉन हुए 10, और 1:2, 2:2, 2p6 3s1। अब देखिए लास्ट जो n की वैल्यू हो, जो ये होते हैं ऑर्बिटल के साथ जो होते हैं ns1 ns2, ये जो होते हैं ऑर्बिटल के साथ वो होते हैं n की वैल्यू। तो जो यहाँ पर n की हाईएस्ट वैल्यू है हमारे पास वो है 3। तो जो सोडियम का पीरियड होता है वो होता है 3। ओके, पीरियड का कंसेप्ट क्लियर। पीरियड में क्या होता है हम लोगों का, सबसे पहले हम लोग किसी भी एटम जो हमको गिवन होगा उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद जो n की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वही हमारा इसका पीरियड होगा। मतलब कि सबसे लास्ट ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसका जो कोफिशिएंट होता है, जो s के साथ अटैच होता है वो उसका हाईएस्ट n नंबर होता है और वही उसका पीरियड होता है। ओके, इस तरह आप किसी भी एटम का पीरियड आसानी से बता सकते हो। ओके, सेकेंड हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है ब्लॉक। हमारा जो सेकेंड निकल के आता है वो आता है ब्लॉक। ओके, हम लोग ब्लॉक कैसे फाइंड करेंगे, तो ब्लॉक के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लो हमको कोई एग्जांपल दिया गया है। ओके, मान लो हमारे पास एग्जांपल है 26 किसका होता है, आयरन का होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ये आयरन का होता है। तो कुछ नहीं करना है हमको, तो कोई इसका कंसेप्ट होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करना है, किस में जा रहा है वही उसका ब्लॉक होगा। ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करना किस में जा रहा है वही इसका ब्लॉक होगा। तो 26 में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो हम लोग 26 का करते हैं तो इसका आता है 1s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ओके, फिर 3d और 4s। अब हम लोग चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, क्योंकि 6, 2, 8, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, हमारे पास बचे हैं 8 इलेक्ट्रॉन। हमको 8 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं इसमें। ओके, तो हम लोगों का रूल होता है एक n+l रूल। n+l रूल जो होता है उसके थ्रू हम लोग चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जाएगा। n+l जिस वैल्यू जिसकी कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 3d है, इसमें हम लोगों को n+l रूल लगाना है, और 4s है।
तो हम लोग 3D और इसमें n प्लस लगाते हैं। L जो होता है हमारा क्वांटम नंबर होता है, इसमें SPDF। इसके लिए 0 होता है, इसके लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 3 होता है, L की वैल्यू। ओके, ये L की वैल्यू होती है। अब इसमें हम लोग n प्लस L रूल लगाएंगे, तो n है हमारा 3, L है D यानी कि 2, इसका करोगे 5 आएगा। इसमें हम लोग n प्लस L रूल लगाएंगे तो n की वैल्यू 4 है, S हमारा 0 है यानी कि ये 4 आएगा। n प्लस L जिस वैल्यू जिसकी कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा। ओके, तो हमारा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा? इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे पहले जाएगा S में, उसके बाद जाएगा D में। ओके, तो हमारा S में 8 इलेक्ट्रॉन टोटल बचा है, तो S में हमारा 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 2 इसमें जाएगा, 6 S में जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा D ब्लॉक में गया, तो जो इसका ब्लॉक आएगा वो आएगा D। ओके, ब्लॉक का कंसेप्ट क्लियर? ब्लॉक का कंसेप्ट क्या है? हमारे पास कोई एटॉमिक नंबर दिया जाएगा, उसका ईजिली से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में जाता है वही उसका ब्लॉक होगा। ओके, D ऑर्बिटल में देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया 6, वही उसका ब्लॉक होगा। ओके, ब्लॉक का कंसेप्ट क्लियर? ओके, अब तीसरा कंसेप्ट हमारे पास क्या आता है? तीसरा हमारे पास आता है पीरियड। ओके, लेफ्ट टू राइट पीरियड होता है, 1 2 3 4 18 तक जाता है। ओके, तो हम लोग पीरियड कैसे निकालेंगे? पीरियड का भी एक सिंपल सा कंसेप्ट है। तो पीरियड के हम लोगों को क्या करना होता है? कुछ नहीं, इसके लिए अलग अलग है। मान लो हमारे पास S ब्लॉक है, ब्लॉक तो पता चल गया। ओके, SPD 3 का होता है पीरियड, हम लोग फाइंड करने। S क्या होगा हमारे पास? मान लो इसका हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, लास्ट इलेक्ट्रॉन NS1 या NS2 जा सकता है, तो जो इसका पीरियड हम लोग आसानी से फाइंड करते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग S ब्लॉक में देखेंगे, लास्ट ब्लॉक में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम वही उसका पीरियड होगा। ऐसे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 1 इसका पीरियड होगा। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो इसका 2 पीरियड होगा। ओके, फिर सेकंड आता है हमारा P। हम कैसे चेक करेंगे? लास्ट सब सेल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देखने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले देखना कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसमें 12 ऐड करते हैं। ओके, हम लोग क्या करते हैं? इसमें 12 ऐड करते हैं। ये होता है P ब्लॉक का कंसेप्ट। अगर हम लोग P का पीरियड, अगर P वाले पीरियड हैं, P ब्लॉक में हम लोग को पीरियड फाइंड करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? अब D आता है, D अगर ग्रुप D का है, मतलब कि उसका ब्लॉक D है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? D है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? लास्ट सब सेल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे, D में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गए, उसके बाद उसमें हम लोग 2 ऐड कर देंगे। ओके, ये हमारा D ब्लॉक के एलिमेंट का पीरियड पता चल जाएगा। इसको ये थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? S है, P है, D है। S है तो NS1 NS2, या तो मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है या तो 2 जाएगा। 1 गया तो 1 ब्लॉक का है, 2 गया तो 2 ब्लॉक का है। P में क्या करेंगे? लास्ट P में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे मैक्सिमम कितने हैं, उसमें 12 हम लोग ऐड कर देंगे इलेक्ट्रॉन के साथ, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम, और 12 उसमें ऐड करके जो आएगा वही उसका पीरियड होगा, बल्कि ग्रुप होगा। ओके, D में हम लोग क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे और D ऑर्बिटल में देखेंगे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन गए। ओके, ये हम लोगों का पता चल जाएगा, इससे हम लोगों का ग्रुप। ओके, कंसेप्ट क्लियर है? ग्रुप पीरियड और उसका पीरियोडिक टेबल था हम लोगों के पास। सेकंड हम लोगों का, सबसे पहले हम लोगों का पीरियड था। पीरियड हम लोग कैसे निकालते हैं? एटॉमिक नंबर दिया होगा, एटॉमिक नंबर से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के बाद लास्ट ऑर्बिटल में हम के साथ जो अटैच होता है हाईएस्ट वैल्यू n की, वही उसका पीरियड होता है। सेकेंड हमारा आता है ब्लॉक हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? लास्ट सबसेल में, लास्ट ऑर्बिटल में हम लोग देखते हैं मैक्सिमम, मतलब कि आखिरी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया वही उसका ब्लॉक होगा। लास्ट
इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया वो उसका ब्लॉक होगा। ओके, फिर आता है ग्रुप। ग्रुप के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीरियड हो गया हम लोगों का, फिर हम लोगों का आता है पीरियड हो गया, ब्लॉक हो गया, ये हमारा होता है, सॉरी ये हमारा होता है ग्रुप, सॉरी यहाँ ब्लॉक पीरियड लिख गया था। ग्रुप के लिए क्या होता है हम लोगों का एस ब्लॉक का है। अगर ब्लॉक तो आप लोगों को पता चल जाएगा एस ब्लॉक का है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन या तो मैक्सिमम हो सकता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा या तो 2। अगर 1 है तो 1 और पीरियड का होगा, 2 है तो 2 पीरियड का होगा। अगर पी ब्लॉक है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना, पी बल्कि पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्लस 12 ऐड कर देना, वो उसका ग्रुप आ जाएगा। डी का अगर हम लोग देखेंगे तो 2 ऐड कर देना और इलेक्ट्रॉन देखना मैक्सिमम कितने डी ब्लॉक में है, वो ऐड कर दोगे तो आपका ग्रुप आ जाएगा। ओके, आपका 3 कंसेप्ट हम आसानी से क्लियर हो गया। पहला था पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक। ओके, ये आपका सिंपल कंसेप्ट था। देखो एक एक्सेप्शन होता है क्रोमियम का, तो एक्सेप्शन में हम लोग क्या करते हैं, अगर ग्रुप पीरियड वो निकालना है तो एक्सेप्शन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते हैं, उससे फिर गलत आएगा। या तो फिर उसका याद रखिए जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से हम लोग इसका निकालते हैं। हम लोग देख लेते हैं ना, कन्फ्यूज़न आ जाएगा। मान लो हमारे पास 24 था, 24 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s में, उसके बाद जाएंगे 3d में n+l रूल से। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो ये हाफ फील्ड कंप्लीट करना चाहेगा और ये भी हाफ फील्ड कंप्लीट करने चाहिए। देखो इलेक्ट्रॉन या तो हाफ फील्ड में स्टेबल होते हैं, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन भरे हो तो स्टेबल होगा, या तो फुल फील्ड हो तब वो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो स्टेबल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसका हाफ फील्ड 5 होगा और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें। ये एक्सेप्शन है। हम लोग को कहना होना क्या चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे इसमें भर जाने चाहिए थे। हम लोग को जो एक्सपेक्टेशन है 4s में पहले जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं, 2 के 2 हमने पुट कर दिए। ये हम लोगों का इसमें 2 जाना चाहिए था, इसमें 4, लेकिन एक्सेप्शन है कि इसमें 5 जाते हैं, इसमें 1 भरा जाता है। लेकिन हम लोग जब इसका ग्रुप पीरियड और ब्लॉक निकालेंगे तो एक्सेप्शन के थ्रू नहीं आएगा, वो सही नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन जो है हम लोगों का डी में 4 भरना चाहिए था, एस में 2, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड निकालते हैं। ओके, इसमें एक्सपेक्टेशन लगाना, अगर इसका ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड पूछा है एक्सेप्शन से तो आपको याद ही करना पड़ेगा, फिर उससे राइट नहीं आता। ओके, ये आपका एग्जाम्पल कवर हो गया, ये बेसिक था। फिर आइए हम लोग इसका फर्स्ट टॉपिक पे हम लोग जंप करते हैं। ओके, इसके फर्स्ट टॉपिक पे हम लोग जंप करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका जो आता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। देखो हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी आती है वो आती है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। ओके, ये हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों की आ गई। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोगों का क्या होता है, सबसे देखो एटॉमिक रेडियस भी 3 टाइप के डिस्कशन करेंगे हम लोग। फर्स्ट आता है हम लोगों का एटॉमिक रेडियस में कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। सेकंड आता है हम लोगों का वांडर वाल रेडियस, वांडर वाल रेडियस। थर्ड आता है हम लोगों का मेटॉलिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। ओके, तो हम लोग आइए फर्स्ट से डिस्कस करते हैं कोवेलेंट रेडियस। ओके, कोवेलेंट रेडियस से हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट आता है कोवेलेंट रेडियस। देखो कोवेलेंट रेडियस में हम लोग क्या करता है, 2 एटम होते हैं उनके बीच कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू
जो रेडियस हम लोग इंडिविजुअल एटम का जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड बने होते हैं उन दोनों के बीच में। मान लो दो एटम हैं, उन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है और उस समय जो उन लोगों का एटॉमिक रेडियस होगा उसको हम लोग कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। तो ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट आता है, मान लो हम लोगों का जो एटम है सेम एटम है, इन दोनों का कोवेलेंट बॉन्डिंग होगा तो अटैच करेंगे दोनों। ओके, सेम एटम है तो सेम एटम है तो दोनों ये कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। ये इसका सेंटर होगा, ये इसका रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होगा। तो इसका जो रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला होता है कोवेलेंट रेडियस वो आता है DAB/2। ये ए है, ये बी एटम के लिए। DAB जो होता है वो होता है बॉन्ड लेंथ, वेयर DAB इज बॉन्ड लेंथ। ओके, अगर सेम एटम है तो देखो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। सबसे पहले दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जो एटम का रेडियस होता है उसको हम लोग कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस में फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा, अगर एटम सेम है। देखो सेम एटम है, मान लो फर्स्ट एटम ये है, इसका एटम सेंटर ए है, ये एटम बी है मान लो, तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी तभी कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग में होगी तो यहाँ से यहाँ तक हमको लोगों को डिस्टेंस निकालना है। तो ये कैसे आएगा, जो इसका इंडिविजुअल रेडियस होता है वो होता है DAB/2। DAB जो होता है बॉन्ड लेंथ होता है। ओके, फिर सेकंड टॉपिक आता है हम लोगों का। सेकंड होता है, मान लो एटम डिफरेंट है, एटम डिफरेंट है। यहाँ पर हम लोगों के पास क्या कंडीशन थी, एटम सेम थे, सॉरी ये ए ही था, ए था, DAA। अब मान लो यहाँ पर हम लोगों के पास एटम और हम लोगों ने डिफरेंट ले लिया। अगर हम लोगों के पास एटम डिफरेंट है तो क्या होगा, मान लो हमारे पास ये ए है, ये बी है। अब हम लोगों के पास एटम डिफरेंस है तो इनका रेडियस भी डिफरेंस आएगा। तो इसका जो फार्मूला रेडियस निकालने का होता है वो होता है RA+RB। ओके, क्योंकि एटम डिफरेंस है, DAB जो होगा इसका इंडिविजुअल रेडियस कुछ अलग होगा, इसका कुछ अलग होगा, तो इन दोनों को जो रेडियस का सम होता है वो हमारा बॉन्ड लेंथ के बराबर आएगा। वह DAB जो होता है वो होता है बॉन्ड लेंथ। ओके, इंडिविजुअल रेशियो का सम जो हम लोग करेंगे इंडिविजुअल रेडियस का, तब इसके बॉन्ड लेंथ के इक्वल आएगा। ओके, ये केस 2 होगा। तीसरा केस हम लोगों के पास क्या आता है, तीसरा केस निकल के आता है अगर हम लोगों के पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। मान लो हमारे पास एटम है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। ओके, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है 2 एटम के बीच में, तो हम लोगों का रेडियस कैसे निकलेगा। मान लो हमारे पास ये एटम है, ओवरलैप हुआ, ये ए है, बी है, तो हम लोगों का जो DAB आएगा बॉन्ड लेंथ इन दोनों के बीच में जो होगी यहाँ से यहाँ तक, वो होगा RA+RB माइनस का 0.9 XA माइनस XB। ये हमारे लोगों का फॉर्मूला होता है। ओके, RA+RB नेक्स्ट पेज पर हम लोग लिख दे रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है DAB बॉन्ड लेंथ के बराबर जो आएगा DAB = RA+RB माइनस 0.9 XA माइनस XB। XA XB जो होता है ये निगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, ये हमारा फार्मूला होता है अगर एटम डिफरेंट है। ओके, ये हमारा कोवेलेंट रेडियस का कंसेप्ट है। फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। फर्स्ट हम लोगों के पास था तो एटम के बीच में हम लोगों को क्या था, दो एटम के बीच में ओवरलैपिंग के थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग के समय जो एटम का
मतलब कि रेडियस होगा वो कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा। तो इसके 3 कंडीशन से अगर एटम सेम है तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ का हाफ होगा, एवरेज होगा, वो उसके रेडियस के बराबर होगा। अगर मान लो हमारे पास एटम डिफरेंट है, 2 डिफरेंट एटम है, तो इन दोनों का जो रेडियस का सम होगा इंडिविजुअल का, वो उनकी बॉन्ड लेंथ के बराबर होगा। ओके। तीसरा था अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है तो जो उनका बॉन्ड लेंथ होगा इनकी रेडियस के सम RA + RB - 0.9 XA XB के बराबर होगा, जहाँ पर XA एंड XB जो है वो XA XB इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ XA, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A एंड ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ B। ओके। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वो XA - XB है। ये फर्स्ट टॉपिक क्लियर होगा कोवेलेंट रेडियस का। जो हमारे पास सेकंड रेडियस आती है वो आती है हम लोगों की वॉन डेर वाल रेडियस। देखो वॉन डेर वाल रेडियस में बेसिकली होता क्या है, वॉन डेर वाल रेडियस में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन के थ्रू जो बॉन्ड बनते हैं दोनों का एटम, मान लो हमारे पास ये A एटम है, ये B एटम है। ओके। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है तो इसको हम लोग बॉन्डिंग होती है और इन दोनों का कुछ रेडियस होता है तो उसको हम लोग कहते हैं वॉन डेर वाल रेडियस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू उनके बीच में बॉन्डिंग होगी तो जो इसका वैलेंस वॉन डेर वाल रेडियस निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम लोग कैसे पता करेंगे कि वॉन डेर वाल रेडियस है, तो ये होता है बॉन्ड लेंथ ऑफ A एंड B / 2 एवरेज। सेम फॉर्मूला होता है, जो इनका बॉन्ड लेंथ का एवरेज होता है मतलब कि हाफ होता है, वो इनकी रेडियस के बराबर होता है। ओके। ये वॉन डेर वाल रेडियस का कंसेप्ट है। ओके। फिर हमारे पास जो आता है सेकंड आता है हमारे पास वॉन डेर वाल रेडियस के बाद हम लोगों का आता है मेटालिक रेडियस। फिर आता है मेटालिक रेडियस। देखो मेटालिक रेडियस में क्या होता है, हमारे पास एक लैटिस होता है। लैटिस में क्या होता है, कई सारे लैटिस मतलब कि एक एटम हमारे पास होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल के बना होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होगा, तो उसके जो सरफेस के एटम होते हैं कुछ ऐसे लेयर वाइज अरेंज होते हैं। तो इन दोनों, मान लो 2 एटम हम लोगों ने उठाया, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको हम लोग कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। ओके। ये B है, ये A है, तो इसके रेडियस का जो हम लोग फार्मूला निकालेंगे, रेडियस ऑफ मेटालिक रेडियस निकालेंगे, तो इसका भी वही आता है बॉन्ड लेंथ का हाफ, DAB/2, where DAB इज बॉन्ड लेंथ। ओके। where DAB इज बॉन्ड लेंथ, हमारे पास DAB जो है वो बॉन्ड लेंथ है। ओके। ये हमारे पास मेटालिक रेडियस का कंसेप्ट होगा, मेटालिक रेडियस। अब हमारे पास एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग मेटालिक रेडियस का। वॉन डेर वाल रेडियस में क्या होता है, 2 एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जो बॉन्डिंग होती है उसको वॉन डेर वाल रेडियस कहते हैं। और उसका जो रेडियस निकालने का सिंपल फार्मूला होता है इन दोनों के बॉन्ड लेंथ का हाफ। बॉन्ड लेंथ होता है A to B डिस्टेंस। ओके। फिर आता है हमारे पास मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस में क्या होता है, 2 बॉन्ड आपस में टच करते हैं, इन दोनों के बीच में रेडियस जो निकालने का फॉर्मूला आता है वो भी बॉन्ड लेंथ का हाफ होता है। इन तीनों के बीच में कंपैरिजन आता है कि हम लोग कैसे बताएंगे वॉन डेर वाल रेडियस इंक्रीज है कि मेटालिक रेडियस है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है इनका जो कंपैरिजन का रेशियो मतलब कि कंपैरिजन होता है वो कैसे होता है। सबसे जो ज़्यादा रेडियस होती है वो होती है वॉन डेर वाल रेडियस की। सबसे ज़्यादा जो होता है
वॉन्डर वॉल रेडियस होता है। उसके बाद हमारा आता है मेटॉलिक रेडियस, फिर आता है हमारा रेडियस ऑफ कोवेलेंट रेडियस। ओके, ये हमारा ऑर्डर होता है। सबसे पहले हमारा आता है रेडियस ऑफ वॉन्डर वॉल रेडियस, ये मेटालिक रेडियस, क्योंकि वॉन्डर वॉल में एटम दूर होते हैं तो इन दोनों के फॉर्मूला जो निकल के आता है वॉन्डर वॉल रेडियस इन ए से बी तक का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। मेटालिक रेडियस की जब हम लोग बात करें तो एटम अटैच होते हैं तो इनका डिस्टेंस तो इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस के बराबर ही आ जाता है, इन दोनों रेडियस का सम। ओके, जब कोवेलेंट रेडियस की बात करेंगे तो एटम ओवरलैप करते हैं तो उनका रेडियस वैसे डिक्रीज हो जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा वॉन्डर वॉल रेडियस, फिर उसके बाद मेटालिक रेडियस आता है, फिर कोवेलेंट रेडियस आता है। ओके, देखो वॉन्डर वॉल रेडियस ओनली नोबल गैसेस में पाए जाएंगे। जितनी फिर नोबल गैसेस हैं उसमें वॉन्डर वॉल रेडियस होता है। ओके, नोबल गैसेस एटम है जो हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, दीज एटम पे हम लोग वॉन्डर वॉल रेडियस हम लोग पाते हैं। उसके बाद अब वेरिएशन देखेंगे हम लोग पीरियोडिक टेबल में। वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन देखते हैं। ओके, तो जो पीरियोडिक टेबल में हमारा वेरिएशन होता है, अगर हम लोग लेफ़्ट से राइट जाने लगे, हमारे पास कुछ पीरियोडिक टेबल होंगे, अगर हम लोग लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है या एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। तो हम लोगों का न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज या एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने की वजह से, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे तो साइज जो होगा उसका डिक्रीज करेगा, मतलब कि जो रेडियस होगी वो डिक्रीज करेगी। ओके, लेफ्ट से राइट जाने पर रेडियस डिक्रीज करता है। ओके, लेफ्ट से राइट जाने पर रेडियस डिक्रीज करता है। फिर दूसरा आता है अप टू डाउन। अप टू डाउन, अगर हम लोग ऊपर से नीचे आए तो ऊपर से नीचे अगर हम लोग मूव कर रहे हैं, अप टू डाउन हम लोग मूव कर रहे हैं तो साइज जो होता है इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि ऑर्बिटल उसका ब्लॉक चेंज होता है, मतलब कि ऑर्बिटल चेंज होता रहता है, मतलब कि उनका पीरियड चेंज होता रहता है, हर एटम का पीरियड चेंज होता रहता है। तो उनका क्या होगा, पीरियड चेंज होने की वजह से उनका साइज इंक्रीज करता जाता है, साइज बेसिकली इंक्रीज करता जाता है। तो अप टू डाउन जो होता है रेडियस का वेरिएशन जो होता है वो इंक्रीज करता है। ओके, लेफ़्ट से राइट जाने पर डिक्रीज करता है एंड रेडियस का वेरिएशन, और राइट टू मतलब अप टू डाउन जाने पर रेडियस जो होता है वो इंक्रीज करता है। ये हमारा जनरल हो गया। ओके, एक्सेप्शन को छोड़ दो। ओके, हमारे पास एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ एग्जांपल हम लोग आइए डिस्कस करते हैं। मान लो हमारे पास हीलियम है और हाइड्रोजन है, फर्स्ट हाइड्रोजन आता है, सेकंड हीलियम। अब ये लेफ्ट, सॉरी अरेंजमेंट इनका हम लोग सही कर देते हैं थोड़ा। हमारे पास हाइड्रोजन पहले आता है, फिर आता है हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 आता है, हीलियम का 2 आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोगों का एक्सपेक्टेशन हम लोग क्या सोच रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया तो साइज डिक्रीज करना चाहिए, तो इसका रेडियस जो होता है वो डिक्रीज करना चाहिए। यानी कि हमारे लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है, हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया कि हाइड्रोजन का बड़ा होगा और हीलियम का रेडियस जो होगा वो छोटा होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन हमारी रॉन्ग है। अब एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन नहीं है, बेसिकली रूल है। एक्सेप्शन का बात करें तो हीलियम इंक्रीज करता है हाइड्रोजन से, हीलियम का एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज करता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, बिकॉज हीलियम जो होता है वो वॉन्डर वॉल रेडियस बताता है। मैंने पीछे डिस्कस भी किया है कि जितने भी नोबल गैस होते हैं वो वॉन्डर वॉल रेडियस बनाते हैं। वॉन्डर वॉल, जितने भी नोबल गैसेस होते हैं वो वॉन्डर वॉल रेडियस
बनाते हैं, इसलिए हीलियम इंक्रीज करेगा, हीलियम का एटॉमिक रेडियस जो होगा हाइड्रोजन से बड़ा होगा। ये एक्सेप्शन है। ओके, अब हम लोगों के पास इसी तरह कई सारे होते हैं, कई सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल मान लो, एक एक्सेप्शन ही है, तो कुछ जितने भी नोबल गैस होंगे उनका एटॉमिक रेडियस नॉर्मल एटम से तो बड़ा होगा, क्योंकि वॉन डेर वाल्स रेडियस वो लोग बनाते हैं। जितने भी नोबल गैस होते हैं, नोबल गैसेस का एटॉमिक रेडियस जो होता है वो बड़ा इंक्रीज़ करता है नॉर्मल एटम से, क्योंकि वो वॉन डेर वाल्स रेडियस इन्वेंट करते हैं तो उनका बड़ा होगा। तो ये देखो एक एग्जांपल है जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है। एग्जांपल है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अब चूँकि ये लेफ़्ट से राइट वाला कॉम्बिनेशन है तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस स्कैंडियम की होनी चाहिए, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक ऐसे होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक एक्सेप्शन केस है जिसमें एटॉमिक रेडियस का काफ़ी वेरिएशन होता है। तो जो हम लोगों का ये एक्सेप्शन है, इसी से मिलकर ज़्यादातर क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। तो एक्सेप्शन क्या है, इसका जो रेडियस का याद करने का तरीका वो होता है इसका जो लर्न करने का तरीका है वो, इसका जो वेरिएशन आता है स्कूटी, जिंक, वैसे, फिर कोई नहीं, और जितने एटम बचे हैं क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन एंड कॉपर, ये जितने एटम होते हैं, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, फिर कोई नहीं, ये याद करने का तरीका है स्कूटी, जिंक, वैसे, कोई नहीं, और जितने एटम होते हैं बीच में वो सब बराबर होते हैं। ओके, ये याद करने का तरीका, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप बनाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ये एक्सेप्शन केस था जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे जेईई में मतलब कि पूछता है क्वेश्चन, नेगलेक्ट मत कर दीजिएगा, मतलब कि जेईई में इससे उठाता है। ये आपको वेरिएशन दे देगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर जो रूल है उसके हिसाब से लगा जाएंगे। थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कोई। ओके, फिर दूसरा हम लोगों का ये हो गया। उसके बाद दूसरा एक एक्सेप्शन होता है टाइटेनियम, मैं लिखे दे रहा हूँ, एग्जांपल है टाइटेनियम, टाइटेनियम होता है, जर्कोनियम होता है, ये HF के बराबर होता है, ये डाउन टू अप है। HF का इंक्रीज करना चाहिए, जर्कोनियम का उससे कम होना चाहिए, लेकिन जर्कोनियम और HF का लगभग बराबर हो जाना चाहिए। ये डाउन टू अप है, लेकिन अप टू डाउन वाला केस था। तो HF का इंक्रीज करना चाहिए जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जर्कोनियम का उससे कम होना चाहिए, टाइटेनियम का उससे कम, लेकिन जर्कोनियम और HF का सेम हो जाता है नियरली। फिर दूसरा एग्जांपल आता है हमारा लोगों का वैनेडियम, Nb इक्वल टू Tb, ये भी अप टू डाउन का केस है। इसमें भी क्या होना चाहिए, Tb का ग्रेटर होना चाहिए, Nb का उससे कम, फिर वैनेडियम Nb में तो रूल फॉलो है, लेकिन Tb और Nb जो होता है वो नियरली सेम हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा एक्सेप्शन है, ये भी पूछा गया है, ये दोनों जेईई में पूछे गए हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया। ओके, तो दूसरा आता है हमारा इसी रेडियस में है आयनिक रेडियस, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछता है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस देखो, इसका आयनिक रेडियस का क्या कंसेप्ट है। आयनिक रेडियस में सबसे पहले अनायन, अगर अनायन मिला है तो उसका रेडियस ज़्यादा होगा,
फिर एटम का रेडियस ज़्यादा होगा, फिर कटायन का। ओके, अगर किसी एटम पर अनायन चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो उसका सबसे ज़्यादा रेडियस होगा, फिर एटम का होगा, फिर कटायन का। देखो निगेटिव चार्ज है तो यानी कि देखो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन, देखो एक एटम होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं कई ऑर्बिटल में। अब पॉजिटिव चार्ज है तो ये उनको अट्रैक्ट कर, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो इनको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका साइज जो होगा वो डिक्रीज करेगा। अब ज़्यादा निगेटिव होगा तो रिपल करेगा। अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव है तो इनको अट्रैक्ट करेगा, साइज इसका डिक्रीज करेगा। अगर निगेटिव है तो चारों तरफ निगेटिव निगेटिव चार्ज है तो इनको रिपल करेगा, जिससे इसका साइज इंक्रीज करेगा। और सिंपल एटम है तो अनायन से और कटायन के मिड में लाई करेगा। ओके, तो इसका कंसेप्ट क्या है आइए हम लोग समझते हैं। इसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा एटम पर, वो कंसेप्ट बताया नहीं, जितना ज़्यादा आपके पास निगेटिव चार्ज होगा उतना साइज इंक्रीज करेगा, क्योंकि रिपल करता है एटम के बीच में। अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं चारों तरफ, तो वो अट्रैक्ट करेगा, तो साइज इसका डिक्रीज करेगा। ओके, तो ये था। वेरिएशन इसका भी सेम होता है, वेरिएशन नो चेंज। लेफ्ट से राइट जाने पर हम लोगों का इंक्रीज, मतलब कि लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटॉमिक रेडियस जो होगा वो इंक्रीज मतलब कि डिक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। अप टू डाउन अगर हम लोग मूव करेंगे तो पीरियड चेंज होने की वजह से हम लोगों का जो है वो रेडियस इंक्रीज करेगा। ओके, ये हमारा सिंपल सा वेरिएशन हो गया। इसके बाद एक और वेरिएशन आता है इसमें, आइसो इलेक्ट्रिकल स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रिकल स्पीसीज, ये आता है हमारा आइसो इलेक्ट्रिकल स्पीसीज। देखो आइसो इलेक्ट्रिकल स्पीसीज है, मान लो एक एग्जांपल के तो हम लोग इसको समझते हैं। O2 माइनस N3 माइनस F माइनस एंड Na प्लस। अब देखो आइसो इलेक्ट्रिकल स्पीसीज है, इसका करोगे तो 10 आएगा। 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये अचीव कर, मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अचीव करा है, इसलिए इस पर निगेटिव चार्ज आया। ओके, इसका भी करोगे 7 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन ये अचीव किया है, तो इस पर भी 10 आ जाएगा। इसका भी करोगे 10 आएगा, इसका भी 10 आएगा, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन गिवन दिया होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है इस पर, इसलिए। अब देखो सबका एटॉमिक नंबर मतलब कि सेम आ गया। अब ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, किसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, किसका एटॉमिक रेडियस कम होगा, तो इसका जो कंसेप्ट होता है, इसका जो एटॉमिक रेडियस का साइज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक नंबर के। यह एटॉमिक नंबर, या तो सिंपल याद रखिए, जिसका चार्ज मतलब कि जिसका न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, मतलब कि जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा साइज उसका उतना कम होगा। अब हमारे पास क्या था, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा साइज उसका कम। एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा सोडियम का होगा, साइज इसका सबसे कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होने का मतलब उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उसमें, तो सबसे कम इसका होगा। फिर फ्लोरीन का होगा, फिर क्योंकि ऑक्सीजन का सबसे कम है तो इसलिए इसका रेडियस जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ओके, ये हमारा रेडियस, एटॉमिक रेडियस का कंसेप्ट क्लियर होता है। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, इसकी वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए थोड़ा इसका रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों का पीरियोडिक टेबल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जेई के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का। तो इसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हम लोगों के पास पीरियड था। पीरियड हम लोगों ने कैसे निकाला, एग्जांपल के थ्रू मान लो हम लोगों को कोई एटॉमिक नंबर दिया था, एटॉमिक नंबर का हम लोगों ने कन्फिग्रेशन किया, जो लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया उसका जो कोफिशिएंट था ब्लॉक के साथ, हाईएस्ट एन नंबर था, वही उसका पीरियड होगा। ओके, सेकंड था हमारा ब्लॉक हम लोग कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर उसका लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, उसका कोई एटॉमिक नंबर दिया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन
जिस ऑर्बिटल में जा रहे हैं वही उसका ब्लॉक होगा। ओके, वो उसका ब्लॉक हो गया। फिर आता है ग्रुप। ग्रुप कैसे निकालते हैं, मान लो एस में है तो NS1 या NS2 मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2, तो जो जितने इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे वही उसका ग्रुप होगा। अगर मान लो पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना पी ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन गए वो +12 ऐड कर देना। अगर मान लो डी ब्लॉक का है तो इलेक्ट्रॉन देखना उसमें सबसे लास्ट में कितने गए डी ब्लॉक में, उसमें 2 ऐड कर देना, उसका ग्रुप आ जाएगा। ओके, ये ग्रुप फाइंड करने। उसके बाद हमारा जो आता है एग्जाम्पल था, इसमें बताया था एक्सपेक्टेशन आप लोग करके, क्योंकि एक्सेप्शन के थ्रू यहाँ पर 5 यहाँ 1 आ जाता है, क्योंकि सबसे पहले एस में इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसको हाफ फील्ड में फुल करेंगे 1 जाएगा, और डी में जो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं इसका हाफ फील्ड करेंगे तो 5 आएगा। ये एक्सेप्शन है। ओके, अगर एक्सपेक्टेशन करें तो एस में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं अकॉर्डिंग टू n+l रूल, तो एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 फिल हो गए, उसके बाद 4 आएगा। देखो पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप निकालना है तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही आप लोग इसमें निकालेगा तभी आएगा, वरना रॉन्ग हो जाएगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा पीरियोडिक प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी एटॉमिक रेडियस। एटम के बीच, एटम का जो रेडियस होता है उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस 3 टाइप के थे, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। तो सबसे फर्स्ट हमारा कोवेलेंट रेडियस, 2 एटम थे, उन एटम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जो रेडियस डेवलप हुआ था उसको हम लोग कोवेलेंट रेडियस कहते थे। अब मान लो इसकी कंडीशन थी, मान लो सेम एटम है, सेम है तो ओवरलैप के थ्रू बॉन्डिंग बनी, तो इन दोनों के बीच का जो रेडियस हम लोग फाइंड करेंगे, जो इन दोनों का बॉन्ड लेंथ का हाफ होगा, A to B तक का डिस्टेंस जो होगी वो बॉन्ड लेंथ होगी, तो उसका हम लोग आधा करेंगे, वो आएगा इसका रेडियस। ओके, कोवेलेंट रेडियस। उसके बाद हम लोगों का क्या था, एटम अगर डिफरेंट है, एटम डिफरेंट है तो 2 एटम डिफरेंट है, तो इन दोनों का रेडियस जो होगा इंडिविजुअल रेडियस के सम जब हम लोग करेंगे तो बॉन्ड लेंथ इस टोटल के बराबर आ जाएगा, यही इसका रेडियस होगा, एटॉमिक रेडियस। फिर आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। मान लो 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है तो इसके बीच में बॉन्ड लेंथ का जो फॉर्मूला निकल के आएगा RA + RB 0.9 XA - XB, यही इसका मतलब कि यही इसकी मतलब कि एटम के बीच में डिफरेंस है, यही इसका कोवेलेंट रेडियस आएगा। ओके, XA XB जो थे ये हमारे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस थे। ओके, फिर आता है वैन डर वाल रेडियस। सेकंड था हमारा वैन डर वाल रेडियस। देखो वैन डर वाल रेडियस होता है 2 एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जो बॉन्डिंग होती है उसको हम लोग वैन डर वाल रेडियस कहते हैं। इसका भी होता है बॉन्ड लेंथ का हाफ, इसका जो हम लोग रेडियस निकालेंगे A to B तक का जो डिस्टेंस होगी वो बॉन्ड लेंथ होगी, उसका हाफ हम लोग कर देंगे तो वैन डर वाल रेडियस आ जाएगा। देखो मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस में हम लोगों का क्या होता है, मेटालिक रेडियस में मान लो कोई एटम है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब छोटे छोटे मॉलिक्यूल में 2 एटम उठाया, दोनों अटैच थे, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगा उसको मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। इसके रेडियस का फॉर्मूला आता है इनके बॉन्ड लेंथ का हाफ, 2 एटम के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा उसका हाफ। देखो इनके बीच में कंपैरिजन भी पूछा जाता है। मान लो हमने रेडियस पढ़ा तो सबसे ज़्यादा किसका, मतलब कि कौन सा रेडियस बड़ा होगा, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू होता है, एटम काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं, तो सबसे पहले वैन डर वाल रेडियस, फिर मेटालिक, दोनों टच करते हैं एटम, तो उसके बाद आएगा मेटालिक रेडियस, उसके बाद कोवेलेंट रेडियस, बिकॉज ओवरलैप कर देते हैं ना एटम इसलिए। फिर आता है वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक टेबल में रेडियस का वेरिएशन क्या होता है। देखो रेडियस का वेरिएशन होता है लेफ्ट से राइट। पीरियोडिक टेबल हमारे कुछ ऐसे होती हैं, इधर से इधर पीरियड होते हैं, फिर ग्रुप होते हैं, फिर ब्लॉक होते हैं, SPDF। तो लेफ़्ट से राइट अगर हम लोग जाएंगे तो रेडियस जो होता है वो डिक्रीज़ करता है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, रीजंस। ओके, अगर हम लोग अप टू डाउन जाएंगे, अप टू डाउन जाने पर पीरियड चेंज होता है तो इसलिए उसका साइज इंक्रीज करता है। ओके, तो ये इसका एटॉमिक रेडियस भी तब इंक्रीज करेगा। देखो लेफ़्ट से राइट जाने पर डिक्रीज करता है, अप टू डाउन जाने पर रेडियस इंक्रीज करता है। फिर एक एग्जांपल था हीलियम और हाइड्रोजन का। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपके लिए हीलियम छोटा होना चाहिए, हाइड्रोजन बड़ा, लेकिन दीज आर एक्सेप्शन केस, तो हीलियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा। और ये कुछ एग्जांपल थे, ये सब इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हैं, ये सब जेई के आए एग्जांपल हैं। उसके बाद ये जितने भी एग्जांपल हैं सब जेई के आए हैं, सब
क्वेश्चन। उसके बाद आयनिक रेडियस क्या होता है, देखो आयनिक रेडियस में सबसे ज़्यादा जो रेडियस बड़ा होता है अनायन का, फिर एटम का, फिर कैटायन। देखो अनायन का इसलिए बड़ा होता है, मान लो हमारे पास मिडिल में पॉजिटिव चार्ज है, मूवमेंट जो होता है ऑर्बिटल मतलब कि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो पॉजिटिव चार्ज उनको अट्रैक्ट करेगा जिससे साइज डिक्रीज करता है, इसलिए कैटायन का सबसे लोअर हो जाता है। एटम का नॉर्मल रहता है, अनायन होता है रिपल करता है तो साइज इसका इंक्रीज हो जाएगा। ओके, वेरिएशन सेम होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज करता है, अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज करता है। ओके, ये एग्जांपल था, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये भी जेई का आया हुआ है, किसी समय ईयर में आया है ये भी। इसका रूल था एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा साइज उतना डिक्रीज करेगा। ओके, जितना, ये हमारा फर्स्ट वीडियो था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जैसे आयनाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा है क्या क्या, हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और हमारा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियरली सेम होते हैं, तो ये 4 टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिए। मैं इस वीडियो के थ्रू जितने भी जेईई मेंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, बेसिकली केमिस्ट्री और मैथ, इन दोनों को मैं फोकस करूँगा, हर टॉपिक का एकदम क्लियरली वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।